जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है उसके पहले हम लोग एक बार जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है वो रिवाइज करेंगे। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन टू, जो बिजनेस में उसका बेनिफिट ले रहा है, ये किधर जाएगा? समझ में आया? मतलब कि अगर हम कौन सी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अगर हम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हैं, ठीक है, रेंट पे, कौन दे रहा है? गलत, कौन दे रहा है? एनी पर्सन, बराबर, ठीक है। अगर ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, हमने इसका कुछ बात ही नहीं किया है, हम बोल रहे हैं एनी पर्सन, बराबर। वापस से हम क्या कर रहे हैं? रेंट पे दे रहे हैं, क्या चीज? किसको दे रहे हैं रेंट पे? वेरी गुड। तो सिंपल रीडिंग क्या बोलता है आरसीएम चैप्टर में, ये कि ये कवर होएगा आपका आरसीएम में। और जो एग्जेम्पशन टॉपिक है वो हमको क्या बोलता है कि अगर आप यूआरडी को देते हो ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो क्या होएगा? एग्जाम। एग्जामेशन में हमको एक और चीज़ बोला गया, जिसमें हमने बोला कि आप आरडी को दे रहे हो और वो बिजनेस अकाउंट में इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, वो उधर उसको रहने के लिए ही यूज़ कर रहा है पर्सनल अकाउंट पे, तो फिर ये भी एग्जाम रहेगा क्या? यस, ये हमने एग्जामेशन में इम्पैक्ट देखा, समझ में आया? मतलब कि अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, अगर वो बिजनेस अकाउंट पे यूज़ कर रहा है तो वो किधर जाएगा? पक्का? यस, ये हमने एग्जामेशन टॉपिक से इंटरप्रेट किया। अब एग्जामेशन टॉपिक में ये अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली कुछ चीज़ें स्टेट करी, जो स्टेट करी वो हम जब एग्जामेशन के अमेंडमेंट्स देखेंगे तब देखेंगे, बट उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। इधर जो एंट्री है, मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, हाँ, इधर जो एंट्री है ये बोल रहा है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम, ठीक है। अब एग्जामेशन में जो अमेंडमेंट हुआ उसकी वजह से इम्पैक्ट है ना थोड़ा वाइड हो गया, जिसमें बोला गया अभी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हैं, ठीक है, वो कमर्शियल यूज़ कर रहा है उसका या पर्सनल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला यूज़ और बिजनेस अकाउंट पे उसका फ़ायदा ले रहा है, दोनों भी कहाँ पे कवर होंगे? आरसीएम, समझा? पहले हमको सिर्फ इतना जो पार्ट है ये एक्सक्लूसिवली दिया था क्योंकि एग्जामेशन में इसको हटा के बोला था कि ये जाएगा आपका आरसीएम में, अब ये वाला चीज़ भी आ गया है क्लियरली कि आरसीएम में आएगा, समझ में आया? तो अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हो आप, कमर्शियल पर्पस हो या पर्सनल पर्पस जिसमें बिजनेस अकाउंट में बेनिफिट ले रहे हैं, ये दोनों भी ट्रांजैक्शन क्या ये एंट्री में कवर होंगे? यस, समझ में आया? पक्का? ये लिखते हो कहीं पे? वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, हाँ, जो और क्लैरिटी लाता है हम लोग के लिए। चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखें, उसके पहले ये एक बार रिवाइज कर ले। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, रेंटिंग ऑफ कौन सा ड्वेलिंग है? इस पे तो हमको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, बराबर। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन इसको कमर्शियल यूज करे या पर्सनल यूज बिजनेस कैपेसिटी में बिजनेस अकाउंट पे, तो ये कहाँ पे कवर होएगा? समझ में आया? टू भी मेंशन कर दो उधर पे, और ये वाला पार्ट भी मेंशन किया ना एग्जामेशन का। डन? पक्का समझ में आया?